Good morning, students. Today we will do question number 12th of exercise 10.2. In this question, what is given? A triangle. एक triangle दे रखा है. Circumscribe a circle. और क्या conditions हैं उनकी कि this part is 8 centimeter and this part is 6 centimeter. Because you know the result कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स सेम होती हैं, तो इफ़ दिस इज 8 देन दिस वुड बी 8, और अगर ये 6 गिवन है तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर. रेस्ट ऑफ द टू टेंजेंट्स को हमने क्या लेट कर लिया x. अगर ये ए एफ पार्ट x है तो ए ई भी क्या होगा x सेंटीमीटर. फिगर क्लियर है आपको? ठीक है. हमें अब क्या चाहिए? व्हाट इज टू प्रूव? हमें चाहिए ये कंप्लीट लेंथ ए बी निकालने के लिए अगर हम x निकाल लेते हैं तो इजीली हम इन दोनों को ऐड करके ए बी मिल जाएगा. एंड सिमिलरली दिस साइड ए सी में x और 6 दोनों को ऐड कर लेंगे तो ए सी मिल जाएगा. ठीक है. अब इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है हमारा वो देखिए आप. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ट्राइंगल का एरिया ये चीज़ समझेंगे. दिस इज़ द होल ट्राइंगल, बिग ट्राइंगल ए बी सी. अब ए बी सी का एरिया और इन दीज 3 ट्राइंगल्स का एरिया जो मैंने डिफरेंट कलर में किया है, दिस इज़ पर्पल, येलो, पिंक. अब अगर इन 3 ट्राइंगल्स के एरिया को हम ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? ए बी सी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके. सो लेट अस सी. अगर ए बी सी का एरिया हमें निकालना है, आपको याद होगा हीरोन्स फॉर्मूला, इफ ऑल 3 साइड्स आर गिवन, चाहे उनकी मेजरमेंट कुछ भी हो, बिकॉज सी दिस इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल. ओके. बट हेयर ऑल 3 साइड्स आर गिवन, सो वी विल जस्ट यूज हीरोन्स फॉर्मूला हियर. लेट अस सी. सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला में हम S निकालते हैं एंड S इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर. ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय 2. अब ए बी क्या है आपका? ए बी है आपका x प्लस 8 और बी सी कितना है? 8 प्लस 6. ये देखो मैंने यहाँ पे ऑल 3 साइड्स लिखे हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड. इन सब का सम होगा 2x प्लस 28 और 2x प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2 है तो आप 2x डिवाइडेड बाई 2, 28 डिवाइडेड बाई 2. कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं और ये आपका आंसर लिख देते हैं x प्लस 28. वो गलत होता है. ठीक है. बिकॉज दिस इज बाइनोमियल. योर न्यूमरेटर इज बाइनोमियल. इट इज़ डिविजिबल बाय मोनोमियल. इट मीन्स 2x डिवाइड बाई 2 जो कि x हो जाएगा और 28 डिवाइड बाई 2 जो कि 14 हो जाएगा. ठीक है. तो ये आपका s आ गया. इसके बाद आप हीरोन्स फॉर्मूला में कैसे वैल्यूज पुट करते हो आपको याद होगा. s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी. ये ए बी सी ये क्या है? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. ओके. तो सबसे पहले हम s लिख लेते हैं. उसके बाद s माइनस ए क्या है? ये वाली साइड, ये देखो ये, और ये अगर आप माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों पार्ट ये क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे. s माइनस ए. उसके बाद बेटा s माइनस बी मीन्स ये देखो ये रहा 14. एंड लास्ट इज s माइनस सी. अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ऑल 3 साइड्स आर गिवन, आप उनमें से माइनस कर लेंगे और कैलकुलेशन आपका आ जाएगा. ये s तो एज इट इज़ रहेगा x प्लस 14. उसके बाद 14 माइनस 8 होगा 6 और यहाँ से तो 14 एंड 14 विल बी कैंसिल, x विल बी लेफ्ट. आप ये देखिए x एंड x विल बी कैंसिल्ड. 14 माइनस 6 वुड बी 8. तो इन टर्म्स को अगर हम सॉल्व करें तो 6 8 जा 48x लिख देंगे मल्टीप्लाई करके एंड दिस वुड बी एज इट इज. दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज इक्वेशन नंबर
1. Now we will find area of 3 separate triangles. ये देखो बेटा, इसमें आपको बेस इज गिवन, सभी ऑल 3 ट्राइंगल्स में बेस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। ये देखो ये रहा। सो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इज 14, हाइट इज 4। सो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इन अनदर ट्राइंगल ऑल्सो AOC में बेस हो जाएगा आपका AC मीन्स x + 6 इंटू हाइट। इसी तरीके से आप थर्ड ट्राइंगल का भी एरिया निकाल लेंगे। ओके, अब ये देखिए आप, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से भी ये 4 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 2 4 जब आता है तो 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ जो 2 आएगा उसको x + 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो आपका अल्टीमेटली ये वैल्यूज़ आने के बाद जब आप 2x and 2x 4x 28 + 12 + 16 = 56, तो आपके पास ये आ जाएगा 4 × x + 14, क्योंकि 4 आपने क्या ले लिया, कॉमन। इसके बाद जब आपने देखा कि हीरोन्स फॉर्मूले से हमने ABC ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया और रेस्ट ऑफ द 3 ट्राइंगल्स का भी एरिया हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाल लिया, तो क्या ये दोनों एरियाज इक्वल होंगे? यस, ऑब्वियसली। आप देखिए ट्राइंगल तो सेम ही है ना, तो हम बोथ ऑफ द इक्वेशंस को इक्वल टू प्रूव कर देंगे, मीन्स पुट कर देंगे, दिस इक्वल टू दिस। अभी आपने देखा है यहाँ अंडर द रूट है, तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट वे है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, बिकॉज स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर द रूट क्या हो जाएगा, फिनिश। ओके, बट इस तरफ आएगा 4 4 = 16, 4 का तो स्क्वायर होगा 16, और x + 14 का जो स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा। यहाँ थोड़ा सा आपका कैलकुलेटरी पार्ट काफ़ी स्ट्रोंग और अच्छा होना चाहिए बच्चों। ये देखो बेटा, आफ्टर कैंसिलिंग दिस अंडर द रूट, ये टर्म आपकी एज इट इज आ गई, और ये आपका 16 × x + 14 raised to 2 आ गया। ठीक है, अब x + 14 1 टाइम इस तरफ है, x + 14 2 टाइम्स इस तरफ है। ऑब्वियसली ये तो कट जाएंगे ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो डिवाइड बोथ साइड बाय x + 14। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, और यहाँ पे 16 और 48 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो लाइक आप अगर आप 16 से डिवाइड करते हो बोथ साइड, तो आपका 3x = x + 14 आ जाएगा। एंड इस लीनियर इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बेटा, 7। आप अच्छे से देखिए इसको। ठीक है, कैलकुलेटरी पार्ट को। एंड देन आफ्टर AB, अभी हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। AB ये ऑलरेडी 8 था, ये आपका 7 फाइंड आउट हो चुका है। तो आपकी जो वैल्यू थी AB, दैट इज 8 + 7 15, एंड AC is 6 + 7 13 centimeter. I hope you have understood. Watch the video 2 times if you don't understand. Okay, and do the calculatory part in rough notebook after doing in fair, or before fair you just do in rough notebook, because yes, finding the area of one big triangle by Heron's formula and then finding the area of 3 different triangle, then putting them equal and calculating the value, this is the longest question of this exercise. Okay, but the important also. Practice this question and do in fair notebook. Thank you.